आजकल हर दूसरा व्यक्ति यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या से परेशान है। आयुर्वेद को अपनाकर इस बढ़े हुए यूरिक एसिड को कैसे कम किया जा सकता है, आज हम इस विषय में बातचीत करेंगे आयुर्वेदाचार्य संजीव कुमार जी से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप हमें यह बताइए कि ये यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है और ये होता क्या है। आयुर्वेद में वात और रक्त का दूषित होना ही यूरिक एसिड का बढ़ना कहा जाता है। इसको धनिक वात या आढ़े वात के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह बीमारी पुराने समय में अमीर लोगों को ही होती थी, लेकिन आजकल ये बीमारी हर वर्ग को प्रभावित कर रही है। इसे खुड वात के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह छोटे जोड़ों को प्रभावित करती है। इसे वात बलासक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये वात के आवरण से खून इसमें ज़्यादा दूषित होता है। कारण की बात हम करें तो ज़्यादा ठंडे रूखे सूखे बासी खाना खाने से, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से, ज़्यादा मसालेदार भोजन करने से, ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करने से, ज़्यादा मीठे अन्न का सेवन करने से, ज़्यादा दालों का सेवन करने से, ज़्यादा अंडे का सेवन करने से और एक्सरसाइज ना करने से, ज़्यादा आराम वाली ज़िंदगी जीने से हमारे शरीर में वायु और पित्त जो है वो बढ़ करके खून को दूषित कर देते हैं, जिससे वायु खून के ऊपर एक आवरण बना देती है और वह दूषित खून नीचे पैरों में इकट्ठा हो जाता है और वात रक्त रोग को उत्पन्न करता है। डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण क्या हैं? देखिए, यह बीमारी हमारे शरीर के पैर के अंगूठे शुरू होकर के बाद में एडी, घुटने, कोहनी, कंधे आदि अन्य जो जोड़ हैं उसमें फैल जाता है और वहाँ पर जो हाथ पैरों में झंझनाहट, अकड़ाहट, सूनापन और पित्ती का उछलना और इन जोड़ों में सूजन और दर्द का होना, अन्य लक्षणों में किसी काम में मन का न लगना और लगातार थकावट रहना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। डॉक्टर साहब, आपके आयुर्वेद में ऐसी कौन कौन सी औषधियाँ हैं जिनको लेकर जो है बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आयुर्वेद जो है कारण का परित्याग करने पर जोर देता है। कारण यानी कि जिन खाद्य वस्तुओं के बढ़ने से ये बीमारी उत्पन्न होती है, तो हमें उनका परित्याग करना चाहिए। पंचकर्म विभाग में जाकर के हमें अपने खून का मोक्षण कराना चाहिए, यानी खून को निकलवाना चाहिए, जो कि सुई, जोंक या शिरावेद के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारा रक्त दूषित होता है और दूषित रक्त के निकलने से काफ़ी हद तक ये रोग शांत हो जाता है। छोटी हरड़ का चूर्ण 3 से 6 ग्राम की मात्रा में गुड़ के साथ दिन में 2 बार प्रयोग करना चाहिए। गुड़ुच्ची यानी गिलोय का सवरस या काढ़ा 10 से 20 ml की मात्रा में दिन में 2 बार 2 से 3 महीने तक प्रयोग करना चाहिए। अमलतास का गुद्दा 10 ग्राम, गिलोय 10 ग्राम, वासा 10 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को लेकर के इनका काढ़ा बना करके हमें 15 ml एरंड तेल मिला करके दिन में 1 बार पीना चाहिए और यह लगातार 1 महीने तक प्रयोग करेंगे तो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है वो कम हो जाता है। कैशर गुग्गुल बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के लिए बहु प्रचारित औषध है। कैशर गुग्गुल की 2-2 गोली दिन में 3 बार, गिलोय घनवटी 2-2 गोली दिन में 3 बार, महामंजिष्ठादि क्वाथ 10 से 20 ml की मात्रा में दुगनी मात्रा में पानी मिलाकर दिन में 3 बार प्रयोग करना चाहिए। आरोग्यवर्धनी वटी 2-2 गोली दिन में 3 बार और शुद्ध शिलाजीत आधा ग्राम गिलोय क्वाथ के साथ सवेरे शाम लगातार प्रयोग करने से बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कम हो जाता है। इन दवाइयों के साथ साथ में हमें पुराना चावल, जौ, गेहूँ, करेला, परवल, बथुआ, आंवला, मुनक्का, किशमिश, गाय का घी और गाय का दूध प्रयोग करना चाहिए। ये थे हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य संजीव कुमार जी, जिन्होंने हमें बड़े ही अच्छे तरीके से बताया कि आयुर्वेद को अपनाकर किस तरह से हम बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।